जिंदा लोहे को औजार बनाने वाले हैं, अपने आंसुओं को हथियार बनाने वाले हैं। हमको बेकार समझते हैं ये जवाने वाले, हम तो मुल्क की सरकार बनाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद एक बार फिर आपके लिए अकाउंटिंग सब्जेक्ट में एक बहुत ही शानदार लेक्चर के साथ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने बेसिकली जो 12th क्लास की आपकी अकाउंटेंसी है उसको हमने चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कवर अप करने का एक सीरीज स्टार्ट की है और उस सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर्स हमने उससे पहले अपलोड किए हैं, जिनमें हमने पहले लेक्चर में बेसिक कंसेप्ट देखा था, दूसरे में हमने देखा था पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट और उसके बाद उससे संबंधित एक क्वेश्चन। और आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं उसी के अंदर एक बहुत ही शानदार टॉपिक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, और उसका आज दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही मोटिवेटेड तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को अंजाम दे रहे होंगे। तो उसी को और ज्यादा बूस्टअप करने के लिए हमारा जो चैनल है वो आपके लिए तत्पर रहेगा और आपको रेगुलर बेसिस पर आपकी तैयारी को बूस्टअप करने की कोशिश करता रहेगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग आज का हमारा क्वेश्चन। तो आज का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन से ही हम लोग एडवांस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप चूंकि जस्ट अभी 12th क्लास की स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल चैलेंजिंग क्वेश्चंस लेना आपके लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम पहले बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो बेसिक क्वेश्चंस की कड़ी में हम लोगों ने आज का जो क्वेश्चन पिकअप किया है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए कहा गया है कि एक्स और वाई पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल 1 लाख रुपए और 80,000 रुपीज है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपका 12% है। वाई को जो है एनुअल सैलरी मिलती है 6,000 की और जो प्रॉफिट है 31 मार्च 2016 का दैट इज 50,000 रुपीज। फिर ये भी कहा गया है कि मैनेजर को 10% का कमीशन मिलता है जो कि प्रॉफिट के ऊपर मिलता है। आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीजें पूछी गई हैं आपसे, एक तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा गया है और दूसरा आपसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा गया है। तो आपके लिए क्वेश्चन करना तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। तो चलिए आज के सवाल को स्टार्ट करते हैं और हम लोग अब यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है पहले उसको प्रिपेयर करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ये मैंने सिलेक्ट कर लिया आपके लिए ये रेड कलर का पेन और इसकी थिकनेस को मैंने भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया है। और अब हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालने वाले हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप लोग चाहे तो साथ में इसको बना सकते हैं, साथ में बनाते रहेंगे तो ये रहेगा कि आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर चलती रहेगी। क्योंकि वीडियो को अगर आप सिर्फ रेस्ट मोड पे देखेंगे, लेट कर देखेंगे या नॉर्मल इस तरीके से देखेंगे तो शायद उतना अच्छा नहीं समझा जाएगा, लेकिन जब आप उसको साथ ही साथ में काम करेंगे तो आपको बिल्कुल ये फील आएगा कि आप ऑनलाइन क्लास के अंदर नहीं ऑफलाइन क्लास के अंदर बैठे हैं और आपकी जो समस्या है क्वेश्चन से संबंधित वो भी और इजिली सॉल्व हो पाएगी। तो चलिए ये हमेशा के तरीके से जो फॉर्मेट हम लोग बनाते हैं वो फॉर्मेट हम लोगों ने बना लिया और अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगा हमें क्रेडिट साइड से स्टार्टिंग करनी होती है और क्रेडिट में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, नेट प्रॉफिट। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो नेट प्रॉफिट की वैल्यू है वो दे रखी है कितनी, 50,000। तो मैंने ये 50,000 यहाँ पे नोट कर लिया। क्लियर। अब आएंगे हम डेबिट साइड में और डेबिट साइड में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दोनों पार्टनर्स की कैपिटल पर निकालना होगा, एक्स पे भी और वाई पे भी। एक्स की कैपिटल है 1 लाख रुपीस की और वाई की है 80,000 की। तो इनका जो परसेंट निकालेंगे हम वो निकालेंगे 12%। तो 1 लाख का 12% होता है आपका 12,000 और 80,000 का 12% होता है 9,600। ये आप कैलकुलेटर से खुद भी कर सकते हैं। तो इनकी वैल्यू होगी 21,600, 21,600 इनकी वैल्यू आ जाएगी। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि y इज अलाउड एनुअल सैलरी फॉर ₹6,000। तो यहां पर लिखेंगे टू वाइज कैपिटल और ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ये सैलरी है। अमाउंट कितना है, 6,000 रुपीज का।
क्लियर। चलिए आगे देखें तो क्वेश्चन में एक लैंग्वेज में और लिखा है कि मैनेजर को जो है आपका 10% का कमीशन मिलता है जो कि प्रॉफिट पर है। तो यहां पर लिखोगे टू मैनेजर कमीशन। सिंपल अगर हम 50,000 का 10% निकालते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, 5,000 आएगी। ये 5,000 आपका मैनेजर कमीशन हो गया। अब देखें तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमें सिंपल क्या करना है, इसका फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया आपने। अब इसमें आंसर सिर्फ आपको इसका कैलकुलेट करना है। तो टैली करने का प्रोसेस पता है आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आप टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का, और क्रेडिट साइड के टोटल को आप फिर लिखते हैं कहां पे, डेबिट साइड में। तो ये मैंने टोटल किया क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड का टोटल अगर आप करोगे तो चूंकि एक ही वैल्यू है आपके पास, तो 51,000 ही आपका अमाउंट जो है वो निकल के आएगा। इस 51,000 को आप यहां पर नोट करोगे, 50,000 को सॉरी। अब आपको ये तीनों वैल्यू माइनस कर देनी है। तो अगर हम तीनों को हम टोटल करके देखें तो एक तो है 21 और 6 27 में आप ऐड करोगे 5 तो ये हो जाएगा 32,600 माइनस करोगे तो वैल्यू जो आपकी बचेगी प्रॉफिट की दैट इज 17,600। तो 17,600 जो निकल के आया वो क्या निकला है आपका, ये निकला है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। कोई दिक्कत यहां तक आपको, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पार्टनर्स में, और जो पार्टनर का रेशियो दिया है वो दे रखा है 2:1 का। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पे लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। ये जो अमाउंट है आपका 17,600 को, इसे आपको 2:1 में डिवाइड करना पड़ेगा। यानी 17,600 को x और y में आप 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो अगर आप 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं तो सिंपल क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आप लिखोगे 17,600 इंटू में 2/3 करोगे। तो अगर आप 17,600 इंटू 2/3 करते हो तो ये वैल्यू आपकी क्या निकल के, सॉरी 2:1 ही है तो 2/3 होगा। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 17,000 आंसर मेरे ख्याल से 17,006 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो ये वैल्यू 17,004 आएगी। एक मिनट, थोड़ा सा इसको देखिए मैं करेक्ट कर देता हूं ताकि क्वेश्चंस आपका गड़बड़ ना हो। ये 17,400 आंसर आएगा। अब 17,400 को आपको 2:3 में डिवाइड करना है इंटू 2/3 तो 11,600, और दूसरा 17,400 को इंटू 1/3 करोगे तो 58,800 सॉरी 17,400 इंटू 1/4 एंड आंसर इज 5800। ये दो आपके आंसर निकल के आ गए। इनको आप यहां पे उठा के फिट कर देंगे और इनका टोटल जो निकलेगा आपका वो 17,400 ही निकलेगा जो यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरीके से तो आपने क्या किया, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। अब पीएल अप्रोप्रिएशन के बाद आपको बनाना पड़ेगा इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, इजीली बना सकते हैं आप। यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करा देता हूँ। चलिए इसको फटाफट हम लोग दोबारा से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपने देखा था, क्वेश्चंस को आपने रीड कर लिया था। क्वेश्चंस में से हमें क्या क्या लिखना होता है, इसमें सबसे पहले लिखना होता है नेट प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में कितना दिया है 50,000। उसके बाद डेबिट में हम आते हैं, लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक्स की कैपिटल जो थी आपकी 1 लाख रुपीज की थी, उसका 12% आएगा 12,000। वाई की कैपिटल थी आपकी 80,000, 12% आएगा 9,600। दोनों का टोटल करेंगे 21,600। फिर उसके बाद क्वेश्चन में वाई की सैलरी है जो कि 6,000 है, और मैनेजर का कमीशन है जो कि 10% है। तो 10% अगर आप निकालोगे 50,000 का तो कितना निकलेगा 5,000। फिर आपने क्या किया, क्रेडिट का टोटल किया जो कि 50 ही रहेगा, और इस 50 में से तीनों वैल्यू अपने माइनस कर दी तो 17,400 आंसर आ गया, और इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया तो 11,600 और 5,800 जो आपके आंसर्स आ गए। तो यही आपका इसका डिविजिबल प्रॉफिट का शेयर हो जाएगा। अब हमें बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलिए तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को भी हम लोग यहीं पे प्रिपेयर कर लेते हैं।
फटाफट से देखिए। सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ हेडिंग डालनी पड़ेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। एक मिनट, तो अब हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझ के नोट करना है ताकि कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। बाकी टेलीग्राम का मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उस पर भी ऐड हो जाइए, जहाँ पर पर्सनली भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो उनका भी जो सलूशन है, उनकी भी जो समस्या है उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने आपके लिए प्रिपेयर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। आपको मालूम है 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम हमने बनाए हैं, एक एक्स के लिए और एक वाई के लिए। सेम इसी तरीके से क्रेडिट में भी एक्स और वाई लिखना होता है। इसमें स्टार्टिंग हम किससे करते हैं, बाय बैलेंस बीडी से। बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स। बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनर्स कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है उसी को लिखना होता है। तो आपको याद होगा 1 लाख रुपए एक्स का था, 80,000 रुपीज वाई का था। उसके बाद मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि हमें लीगल वे ऑफ चीटिंग यूज करना होता है। आप सब कहोगे लीगल वे ऑफ चीटिंग क्या होता है, तो लीगल वे ऑफ चीटिंग का मतलब क्या है कि जो हमने पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया है, एक बार दिखाता हूं आपको, उसी में से वैल्यू हमें यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी होती है। कॉपी पेस्ट का सेंस क्या है कि उन्हीं को उठा के हम यहाँ पे फिल करते हैं। जैसे मान लीजिए जहां जहां पे हमें पार्टनर्स के नाम दिखेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डेबिट में हमें नाम दिखा, वाई की सैलरी में हमें नाम दिखा, फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में नाम दिखा, तो इन्हें हमें अपोजिट कॉपी करना पड़ेगा। यानी ये वैल्यू डेबिट में है तो इन्हें आप उठा के क्या करो, क्रेडिट वाले पोर्शन के अंदर लिख दो। बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में क्रेडिट में नहीं लिखा है, डेबिट में लिखा है। तो 1 लाख का 12% जो आया था वो 12,000 आया था, और 80,000 का 12% 9,600 आया था। उसके बाद सैलरी थी, किसकी सैलरी थी, वाई की सैलरी थी, ना कि एक्स की थी। तो यहाँ पे सैलरी लिखोगे वाई की। वाई की जो सैलरी थी आपकी वो कितनी थी, 6,000 रुपीज की सैलरी थी, तो ये आपने लिख लिया। उसके बाद पीएल अकाउंट से इन लोगों को प्रॉफिट भी हुआ था पीएल एप्रोप्रिएशन से, तो आपको याद होगा 11,600 एक्स को मिला था और 5,800 वाई को मिला था। अब सिंपल क्या करो, इनका टोटल कर लो, और टोटल करने के बाद इनकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो टोटल करके देखते हैं, 80,000, 9,600, 6,000 एंड 5,800, ये वैल्यू हो जाएगी 1,01,400। ऐसे ही हम एक्स का जोड़ लेते हैं, 1 लाख रुपीज, 12,000 रुपीज एंड 11,600 रुपीज, 1,23,600। ये वैल्यू आपकी किसकी हो जाएगी, एक्स की हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये जहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, यही यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोट कर देंगे, और यही आपका आंसर बन जाएगा। और इस आंसर को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे टू बैलेंस पीडी, यानी जो बैलेंसिंग वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकलेगी, 1,23,600 एंड 1,01,600। ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। तो एक मिनट, थोड़ा सा, ओहो बड़ा गलत हो गया, यहाँ पे आ जाते हैं। इसको मैं हाईलाइट करके आपको दिखाना चाह रहा था। हाँ, 1,23,600 और 1,01,600, ये आपके आंसर निकल के आ गए। ठीक है, अब एक बार आप इन आंसर्स को क्या करें, टैली कर लें। तो इसके लिए हम वापस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और क्वेश्चन की जब पहुंचे तो देखा एक्स का 1,23,600 और वाई का 1,01,600। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का ये सॉल्व हो जाता है। अब आप बताइए, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो तो आप इसमें क्वेरी कर सकते हैं। चूंकि मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ तक कोई दिक्कत होगी, लेकिन हो सकता है आप लोग, चूंकि अभी आपके इस सिलेबस की स्टार्टिंग हुई है, तो हो सकता है कहीं पे कोई डाउट हो, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से वो पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जो है
जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखने वाले होंगे उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फिक्स कैपिटल का कंसेप्ट। तो फिक्स कैपिटल बेसिकली क्या होती है, फिक्स कैपिटल के केस में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, उसका एक क्वेश्चन जो होगा हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जैसा भी लेक्चर के बारे में आपका विचार है आप अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।